प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करोगे। ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस है, कहां से प्राप्त होगी, कैसे आपको डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टेशन जाना पड़ेगा। प्ले स्टेशन जाना पड़ेगा तो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, या आपने दर्ज कराई है एफआईआर तो उसकी अगर कॉपी लेनी है आपको तो कहाँ से लेनी पड़ेगी, कैसे। एक तो सबसे पहले हम बता देंगे, सबसे पहले अगर आपने दर्ज कराई या आपके खिलाफ दर्ज हुई है तो ये सब चीज़ें आपको थाने में ही मिलेगी। और अकॉर्डिंग टू डिजिटल जो एफआईआर मिलती है उस पर नोट सिग्नेचर्ड आती है, तो उसको ओरिजिनली प्रतिलिपि आपको लेने के लिए आपको थाने पहुंचना पड़ेगा और वहीं से आपको एफआईआर की कॉपी मिल पाएगी। इसके अलावा कोर्ट से प्रमाणित प्रतिलिपि भी ले सकते हो। उसकी प्रोसेस वकील के जरिए होती है। वकील के पास पहुंचिए आप, किसी भी वकील के पास, और वहां से आप जो है जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो करके आइए। 2-3 दिन में आपको ऐसा प्रोसेस रहता है कि आपको एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपि या मुकदमे की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको मिल जाएगी। तो हमारे दोस्तों को हम यही बताने जा रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा, फौजदारी, गैर फौजदारी और सिविल, काफ़ी सारे जो मुकदमे अलग अलग टाइप के हैं मुकदमे दर्ज होते हैं या एफआईआर दर्ज होती है, या बहुत सारे झूठे मुकदमे जो दर्ज होते हैं उसके झूठे हो सच्चे उसके एफआईआर की कॉपी अगर बनती है तो आपको ऑनलाइन कैसे प्राप्त करने का एक ही तरीका हम आपको बता देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक उंगली करनी पड़ेगी, वो उंगली कर दीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो प्यारे दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहिए, उसकी अधिकाधिक जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले एफआईआर की कॉपी कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए आपको एफआईआर नंबर ध्यान में रहना ज़रूरी है, और उसके अलावा कौन से सन में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसी के तहत आपको जानकारी मिल पाएगी। कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए, तो ऑनलाइन आप अपनी एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो और उसी डाउनलोडेड कॉपी पे थाने पहुंच के सिग्नेचर करा सकते हो। ओके सर, तो बने रहिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। ये प्ले स्टोर में पहुंच गए। यहाँ पे आपको लिखना है, अलग अलग स्टेज का अलग अलग ऐप हैं, तो अपने राजस्थान का ऐप मान लेते हैं। ये जो पहले ही ऐप आया है राजकोप सिटीजन, ये मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है, इसलिए अनइंस्टॉल और ओपन ही बता रहा है, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन कर लिया मैंने। ये सेवा कटिबद्ध है, राजस्थान पुलिस सेवा के लिए कटिबद्ध है। ये कह रहा परमिशन दे दीजिए, हमारे को दे देते हैं इसको परमिशन। अब इसमें क्या क्या है सबसे पहले बता देते। लॉकडाउन पास यहाँ से बना सकते हो आप। आई हैव ट्रेडेड एक कंडीशन है कोरोना जो लॉकडाउन पास बनेगा वो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो। चलो सर आगे चलते हैं। फिर इमरजेंसी हेल्प, SOS इमरजेंसी हेल्प के लिए भी आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। रीजन इमरजेंसी हेल्प के लिए आई एम सेफ, SOS प्रेस्ड एंड मिस्टेक अदर रीजन, कोई भी एक रीजन क्लिक आपको करना है, यहाँ पर लिखना है और आपको स्टॉप सोर्स से ये जानकारी मिल जाएगी और सबमिट करना है। तो इमरजेंसी हेल्प आपको यहाँ से सर्वाइव होगी। SOS ट्राई मी अलर्ट के लिए इसको हटाओ। ये कोई SOS सेटिंग, ये SOS सेटिंग पिक फ़ोन नंबर और पिक फ़ोन नंबर में इमरजेंसी पोस्ट SOS बटन टू लॉक स्क्रीन, उसी के जरिए आप मैसेज का यूजिंग कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कंप्लेंट शिकायत रजिस्टर्ड करवानी है, जैसे कि आप चाहते हो कि रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर पहुँचिए। आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी और उस फिलअप जानकारी के तहत ही आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको यूज माई लोकेशन पर क्लिक करना है, फिर ये यूज माई लोकेशन और फिर ये यूज माई लोकेशन पर ओके किया। फिर जैसे आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, और फिर पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन पर क्लिक करना है और प्लेस ऑफ वैकेंस उस जगह का नाम आपको सेट करना है।
ताकि जो ऑफेंस हुआ है और सर्च कंप्लेंट स्टेटस, और पुराना आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराया है तो उसकी स्टेटस यहाँ से मिल जाएगी। जैसे मैंने दर्ज कराया हुआ था तो उसकी कंप्लेंट सहेजा गया है कि नहीं सहेजा गया है, कि किया है कि नहीं किया, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है आपको। और जैसे कंप्लेंट रजिस्टर कराई, उसको बंद भी कर दी पुलिस स्टेशन से। अब बताते हैं UFIR, जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले FIR नंबर, जैसे कि FIR नंबर एक ही ले लेते हैं, ये एक FIR नंबर, सन डाल देते हैं 2017, डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं भिवाड़ी और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये पहुँचे सबमिट पे। FIR नंबर ये नॉट फैचिंग हो रही है भाई साहब, इस पर नहीं है, तो 101 करते हैं इसको। FIR नंबर डाला, फिर ईयर सेलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट किया, फिर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया। चलिए आगे सबमिट करते ही क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, हम आपको बताते हैं साथ साथ में। श्रीमान नेट स्लो चल रहा है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप ये फिलअप करके सबमिट करते ही आपके सामने PDF फॉर्मेट में आपको कॉपी प्राप्त हो जाएगी। उस कॉपी से आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, और उसके अलावा प्रिंट ले करके यूजेबल ले सकते हो। लेकिन नॉट सर्टिफाइड है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन के लिए कोर्ट से या थाने से इशू कराना पड़ेगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम जानते हैं इसी के बारे में, और इसी के बारे में आपको बताते रहें। FIR हो गया। रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट अगर करना है तो अलर्ट, उसके लिए ये ओनली गॉट इन दिस फीचर, ये ऑडियो वीडियो रिमार्क्स वगैरह जो भी है, सिस्टमेटिक नंबर्स हैं जो आपके पेस्ट करने हैं, उसी के ज़रिए आपको यूज करना। सेलेक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, ओके सर। फिर सर्च व्हीकल सर्च करना, आपको यहीं से व्हीकल सर्च करना है, कोई भी व्हीकल सर्च करना। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है RJ 14DK 0134, इसी को ही सर्च कर लेते हैं। RJ 14DK 0134 सर्च मारा, व्हीकल डाटा नॉट फाउंड, इस नाम का कोई व्हीकल, इस नंबर का कोई है ही नहीं। पुलिस कभी भी अगर आपको पकड़ते हैं तो आपकी गाड़ी का नंबर वैलिड है कि नहीं यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे आगे चलते हैं, RJ 06 UA 5914, ये सर्च किया। सॉरी नंबर गलत हो गया, स्पेशली RJ 06 UA 5914 करते। देखिए सर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, मॉडल ओमनी MPI STD स्टेज डिस्कस मोटर कार LMV, इंजन नंबर ये है, और चेसिस नंबर ये है, ओनर दिनेश दमामी करके। इस टाइप से आपकी जो है ओनर का अगर नाम पता करना है तो आप इस ऐप से भी कर सकते हो। और पुलिस किसी दूसरे ऐप को यूज़ नहीं करती है, वो अपने खुद के ऐप को ही यूज करती है। तो उसी के जरिए हम आपको बताते हैं, जैसे ही गाड़ी का नंबर डाला ओनर का नेम आ जाएगा उसी से रजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ में, ताकि पुलिस को एक्चुअली पता चल सके कि गाड़ी 1 नंबर की है या 2 नंबर की, मालिक सही है कि नहीं है। इसी के ज़रिए पुलिस वेरिफिकेशन गाड़ी यहाँ से कर सकती है। चलिए आगे, व्हीकल हो गया। वेरिफिकेशन टेनेंट सर्वेंट, किराएदार टेनेंट सर्वेंट नौकर को वेरिफिकेशन करने के लिए आपको www.rajasthan government.in पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपकी वेबसाइट का लिंक
यहाँ से मिल जाएगा। जैसे लिंक मिला और आपको हम बताते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पहुँच गई है। इसको विंडो बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर चलते देखो, बीट कांस्टेबल, CCTNS सिटीजन पोर्टल, सिटीजन सर्विसेज, कम्युनिटी पोलिसिंग, क्राइम स्टैटिस्टिक्स, क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन डाउनलोड्स, फिर कैटेगरी इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, मिसिंग पर्सन्स, नोडल ऑफिसर्स, पुलिस ट्रेनिंग, राजस्थान पुलिस मैन, फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, रिक्रूटमेंट रिजल्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, RPS लिस्ट, रूल्स गाइडलाइन सर्कुलर्स, सेफ्टी टिप्स, सबमिटेड टिप्स, सोलर क्राइम्स, टेंडर इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, अपकमिंग इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट, अचीवमेंट के तहत और स्ट्रक्चर, प्रेस रिलीज, फ़ोटो गैलरी, मीडिया गैलरी और डायरेक्टरी, मोबाइल नंबर भी आप किसी के भी यहाँ से मैथ गैलरीज, मॉनिटर्स गैलरी और सिटीजन सर्विसेज। सिटीजन सर्विसेज हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है। सिटीजन सर्विसेज कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। EFIR वाहन चोरी की करनी है, यहाँ से व्यू FIR प्राथमिकी देख सकते हो। यहाँ से आपकी FIR दर्ज हुई है उसको यहाँ से देख। ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन पुस्तकालय, इवेंट डेमोन्स्ट्रेशंस रिक्वेस्ट, फिर प्रोटेस्ट, स्ट्राइक रिक्वेस्ट, विरोध हड़ताल का अनुरोध, प्रोटेस्ट करना, प्रोसेसन रिक्वेस्ट, जुलूस अनुरोध करें, सिटीजनशिप के तहत सेवाएं EFIR, शिकायत, कर्मचारी सत्यापन, घरेलू सहायता सत्यापन, PG सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, जुलूस अनुरोध, विरोध हड़ताल विरोध, इवेंट परफॉर्मेंस अनुरोध, सूचनाएं, लेखी प्राथमिकी, गुमशुदा व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, घोषित अपराधी, चोरी के वाहन, बरामद अज्ञात बरामद व्यक्ति, कब संपत्ति, काफ़ी सारी जानकारी आप यहाँ से, नवीनतम जानकारी और स्टेटस क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 7। चलो ठीक है। और यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले, तो उससे पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो रजिस्टर्ड कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे जन आधार कार्ड के तहत आप, अभी हमारे पास जन आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, हम अवेलेबल कराते हैं, प्राप्त करते हैं इसको, उसके बाद में रजिस्टर्ड करेंगे। और भामाशाह कार्ड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोनों ही चीज़ें चाहिए इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, भामाशाह और जन आधार कार्ड। तो बने रहिए हमारे साथ, उसके लिए चलते हैं हम आगे।
चलो हम रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करा पाएंगे। फिर सिटीजन ऐप है, नागरिक प्रतिक्रिया, सिटीजन और CTNS अक्सर पूछे जाने वाले जो भी हैं। चलते हैं आगे। और इसके अलावा जुलूस, ऑटोमोबाइल जांच, घरेलू सहायता, कर्मचारी सत्यापन, किराएदार PG का सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र और खोया आलेख रिपोर्ट, इसकी सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो। और प्यारे दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है। इसलिए रिपोर्ट क्राइम, व्हीकल वेरिफिकेशन, हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं पुलिस के, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कंट्रोल रूम का जो है टेलीफोन नंबर 112, फिर फायर ब्रिगेड का 101, एम्बुलेंस AMBULANCE, एम्बुलेंस की गाड़ियों पर एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है कि सामने वाली गाड़ी को उसके कांच में सीधा दिखे, क्योंकि उत्तल लेंस में जो भी, जैसे अपन खुद अपना फोटो अगर देखते हैं आईने में तो उल्टा दिखाएगा, वैसे ही वो उत्तल लेंस में उल्टा दिखाता है, तो इसलिए उल्टा लिखा जाता है तो उधर सीधा दिखता है, इसलिए एम्बुलेंस। मीडिया इमरजेंसी 108, मेडिकल इमरजेंसी, सॉरी भाई क्या कर रहे हो, मेडिकल इमरजेंसी 108, वुमेन एम्पावरमेंट हेल्पलाइन 1090, महिला हेल्पलाइन के तहत रेलवे हेल्पलाइन मिलेगी आपको 139 पे। और वैसे ही CHILD हेल्पलाइन का मतलब चाइल्ड हेल्पलाइन, बच्चों की सुरक्षार्थ भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो 1098 के तहत, 1098 पर। ओके सर, बैक साइड हो जाइए। कॉन्टैक्ट पुलिस से कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो अपना रनिंग पुलिस स्टेशन है उसके सारे ही जो भी है कर्मचारी, सबका इस पर मेल ID प्लस आपको मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 पूरा का पूरा स्टाफ आपका सामने हाजिर हो जाएगा। आप पे मोबाइल नंबर अगर कांटेक्ट से लेना है तो। ओके सर। फाइंड पुलिस स्टेशन अगर फाइंड करना आपको तो यहाँ से आप नेसेसरी परमिशंस लेकर के पुलिस स्टेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये जो हमने बताया सर ओनली सिर्फ जानकारी के लिए, कोई हमारी तरफ से आधिकारिक नहीं है, लेकिन हम ये बताते हैं कि आम पब्लिक को सबका पता चले, ताकि उनको कोई भी दुविधा हो रही हो तो पुलिस की सहायता आसानी से ले सकें। हर एक आदमी को पुलिस पर विश्वास करना चाहिए और जांच में पूरा सहयोग करवाना चाहिए। पुलिस के साथ अगर अच्छा जांच में सहयोग किया तो किसी भी संयुक्त एवं असंयुक्त बंदे को न्याय दिलाने में पुलिस आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सके। ओके सर। तो ये हमने ID लॉगिन कर रखी है, उसी के तहत में ये रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। ओके सर, बने रहिए हमारे साथ और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के जरिए हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और उसी के तहत आपको संदर्भित करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। और आपको FIR की कॉपी यहाँ से और एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं, वो अपने को मिली नहीं थी। जैसे हमारे खिलाफ FIR है, ये FIR है 146, इसको ले लेते हैं। दर्ज हुई थी ये 2020 में। और चलते हैं आगे, डिस्ट्रिक्ट था ये, और चलते हैं आगे, थाना कौन सा था उस थाने को क्लिक कर लेना है, उसके आगे सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे किया आपको FIR की कॉपी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड मिलेगी, तो उससे आप अपना अग्रिम प्रोसेस के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए
कोर्ट तक पहुंच सकते हो और उसी के ज़रिए आपका प्रोसेसिंग जो होता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम वो आपको गाइडिंग फॉर जस्टिस में हेल्प करेगा। ये शायद नेट सही नहीं चल रहा है मेरे दोस्तों प्रिय मित्रों, तो इसको यहीं रोकते हैं फ़िलहाल, और इसकी पूरी जानकारी के लिए हम जब नेट सही चलेगा तो अब हम आपको बताएंगे। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।